प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि किसानों की विदाई हो रही है, आंदोलन वापसी की घोषणा हो चुकी है, किसानों ने मूवमेंट करना भी शुरू कर दिया, घरों की तरफ वापसी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक सवाल है, आमतौर पर काफ़ी लोगों से मुझे ये सुना है, मतलब आज पता लगा है, कई मीडिया वालों ने भी मेरे से पूछा है और आम जनता भी पूछ रही है कि एक साल के से भी ज़्यादा लंबे समय से किसान यहाँ बैठे थे, इतना बड़ा संघर्ष करके अब घर लौट रहे हैं, तो क्या किसान वापस जाके घर बैठ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, काफ़ी लोगों के दिल में ये है। तो नहीं, मैं आपको साफ जवाब देना चाहूँगा, नहीं, किसान घर नहीं बैठेंगे। देखिए, घर तो किसान की किस्मत में है ही नहीं, वैसे भी किस्मत में घर बैठना है ही नहीं, क्योंकि किसान का जो खेती का जो काम है वो दिन रात सुबह शाम चलता ही रहता है। उसमें किसान को चैन की सांस जीवन भर शायद ही कभी मिलती होगी, क्योंकि किसान को ये चिंता है कि उसका देशवासी कोई भूखा ना रह जाए। इसलिए वो अपना संघर्ष जमीनों के साथ अपना संघर्ष करता रहता है ताकि सबको खाना मिल सके। तो ये तो एक उनका रूटीन है। लेकिन उसके अलावा इतना लंबा संघर्ष करने के बाद किसान को भी और देशवासियों को भी ये सबक मिल चुका है कि इससे ज़्यादा निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार इस देश में ना पहले कभी आई है, ना कभी आगे आएगी। तो ऐसी सरकार को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसी सरकार को बेदखल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। देश को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, किसी और को इतने लंबे आंदोलन ऐसा संघर्ष ना करना पड़े, किसी और वर्ग को इतनी यातनाएं ना झेलनी पड़े जो किसानों ने झेली हैं। जो एक यानी 381 दिन का समय, 381 दिन आज कहने में तो बड़ा लग रहा है हमें, लेकिन ये 381 दिन किसानों के ऊपर से कैसे कैसे गुजरे हैं, एक एक दिन कैसे गुजारा है किसानों ने, कितनी तपस्याएं की हैं, कितनी चिंताएं इनके ऊपर थी, घरों की भी चिंताएं, खेती की चिंताएं, इधर सरकार से ये गलत कानून की चिंता कि अगर ये रद्द नहीं हुए तो ये बर्बाद हो जाएंगे, किसानी ख़त्म हो जाएगी, गुलामी आ जाएगी। तो इतनी भारी चिंताएं लेकर के किसान जो एक साल से ज़्यादा यहाँ बैठे रहे हैं, और आखिर में इसका कारण क्या था? कारण थी गैर जिम्मेदार सरकार, एक निकम्मी सरकार, जो असंवैधानिक सरकार है, जो चुनी हुई सरकार नहीं है बल्कि ईवीएम शाही हुई सरकार है। ये थी कारण, सारा दर्द देने का कारण ये सरकार थी। तो ये किसान अब ठान चुके हैं, यहाँ से लौटने से पहले ठान चुके हैं कि अब हमने घर जाके यही काम करना है कि इस निकम्मी सरकार को तुरंत, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ से इसको बेदखल करना है। किसी भी राज्य में किसान इस सरकार को वापस नहीं आने देंगे, ये तय कर चुके हैं किसान। तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, किसान घर नहीं बैठेंगे। जो भी खेती बाड़ी है, जो उनके काम है, उसको तो थोड़ा सा और सुचारू रूप से करेंगे। जो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, खेती का काम तो चलता रहा है, किसानों ने छोड़ा नहीं उसको, लेकिन परेशानियां थी, आधे मेंबर यहाँ बैठे हैं, आधे घर में हैं, तो इस तरीके से उसको भी थोड़ा सा सुचारू रूप से करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा मुख्य काम अब किसानों का ये है कि ये आने वाले चुनाव ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे किसान, और इस सरकार को जो आज बैठी है, इसकी पार्टी की जो जहाँ जहाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनको वहाँ से बेदखल करना होगा, इनको वापसी घर में भेजना होगा। जैसे किसानों की वापसी बॉर्डर से हुई है जीत के साथ, इनको हरा के इनको घरों में वापसी करना पड़ेगा। ये तय कर चुके हैं किसान यहाँ से, क्योंकि किसान कभी नहीं चाहेगा, किसानों ने तो झेल लिया, इतना लंबा संघर्ष कर लिया, बाकी कोई वर्ग अगर ऐसी समस्या सामने आई तो शायद वो संघर्ष इतना बड़ा कर नहीं पाएंगे। जो किसानों ने एकता दिखाई है, किसानों के साथ सारा देश जुड़ गया है, ऐसी एकता शायद दोबारा ना देखने को मिले। इसलिए किसानों का अब ये फैसला है, दृढ़ निश्चय है कि इस सरकार को हम बिल्कुल बाहर करेंगे, और एक संवैधानिक सरकार का किसी का भी आगमन हो जाए, वो जनता के ऊपर ये छोड़िए। किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट करके फलां पार्टी को आप सपोर्ट करिए, ऐसा नहीं करें। किसानों का कहना है कि इस दल को बाहर कर दो, बाकी जिसको मर्जी बना लो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किसान यहाँ से लेकर जा रहे हैं, और ये अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद सरकार ने मारी है, खुद इन्होंने मारी है, जो कि इनकी नीयत में खोट था, इनकी इंटेंशंस गलत थी, किसान को बर्बाद करना चाह रहे थे ये, लेकिन किसान इनको ही बर्बाद करके रहेंगे। अभी इनको बताएं, यानी जैसे को तैसा, इन्होंने किसानों को बर्बाद करना चाहा था, अब किसान इस बीजेपी को ही बर्बाद करके रहेंगे। ये किसान ठान चुके हैं, किसी भी इसमें राज्य में इनकी एंट्री नहीं होगी। ये आने वाला समय 3 महीने के अंदर इनकी करामात इनके सामने आ जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।